दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए हैं और दूसरे देशों के लोग भी हमारे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। वैसे तो भारत में एक नहीं अनेकों रहस्यमय मंदिर हैं जिसे देखने के बाद उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, वह चाहे जगन्नाथपुरी मंदिर हो या फिर तिरुपति बालाजी मंदिर। लेकिन आज हम एक ऐसा रहस्य को बताने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप भी उस पर यकीन नहीं कर पाओगे। भले ही वो एक धार्मिक आस्था का केंद्र हो, लेकिन फिर भी उस स्थान पर जाने की बात तो छोड़ दो, लोग उसको देख तक नहीं सकते हैं और अगर कोई गलती से उसे देख ले तो अंधा हो जाता है या फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। वह जगह कोई और नहीं बल्कि वृंदावन का निधि वन है। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे। निधि वन एक ऐसा रहस्यमय बगीचा है जहाँ पर कई सारे तुलसी के वृक्ष लगे हैं और ये वृक्ष कोई और नहीं बल्कि गोपियां हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि शाम होते ही भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ यहाँ पर रास लीला करने आते हैं। यहाँ के भक्त और स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम की आरती होने के बाद किसी को भी मंदिर के आसपास भटकना नहीं चाहिए और अगर ऐसा कोई करता है तो अंधा हो जाता है या फिर मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है और उसी के कुछ दिन बाद वो अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन रहस्यों के आगे तो वैज्ञानिक भी अपने घुटने टेक दिए हैं। तो दोस्तों, आज हम उन साक्षात भगवान की बातें करने जा रहे हैं जो रोज रात को आते हैं और गोपियों के साथ खेलते हैं, उनके साथ नाचते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं और न ही उन दृश्यों को कैमरे में कैद कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार वहाँ न्यूज चैनल की टीम भी पहुंची थी और वहाँ चुपके से वो अपना कैमरा लगाने की कोशिश की, लेकिन उस कैमरे की मेमोरी दूसरे दिन ही खराब स्थिति में मिली। हैरानी की बात तो यह थी कि कैमरा उस समय एकदम सही था, लेकिन जब सुबह मंदिर का दरवाजा खोला गया तो उसकी मेमोरी कैसे खराब हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निधि वन के पूरे रहस्य को खोलकर आपके सामने रख देंगे और यह भी बताएंगे कि वहां पर पहुंची न्यूज चैनल की टीम के साथ क्या हुआ। और जब एक एक करके इन रहस्यों को आपके सामने खोले जाएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जो चीज हम बताने वाले हैं उसे आपने पहले शायद कभी नहीं सुना होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग पहले निधि वन के बारे में जान लेते हैं, आखिर इतना चर्चा में क्यों है। दोस्तों, निधि वन भारत के उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनेकों लीलाएं की थी और उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है गोपियों के साथ रास रचाना। और उसी रास को पूरा करते करते सभी 16,000 गोपियों की इच्छाएं पूरी की थी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि निधि वन में तुलसी के कई पेड़ लगे हुए हैं। यह पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये वही गोपियां हैं जो रात होते ही अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और श्री कृष्ण के साथ लीलाएं करती है। इस बात को अगर आप वृंदावन में किसी से भी पूछते हो तो अभी आपको इसका संपूर्ण ज्ञान दे सकता है, क्योंकि वृंदावन का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। और जब हकीकत में वहाँ का स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि शाम की आरती होने के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ रोजाना रास लीला रचाने आते हैं और जिस वजह से रात के समय निधि वन में किसी का आना वर्जित है। कहते हैं इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी वहाँ भटक नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि रात के समय श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ यहाँ रास लीला रचाते हैं और जो भी इस लीला को गलती से अपनी आंखों से देख लेता है या तो वो अंधा हो जाता है या तो वह पागल हो जाता है। जितने रहस्यमय यहाँ के पेड़ है उतना ही रहस्यमय यहाँ का मंदिर है। कहा जाता है कि जब निधि वन के मंदिर में शाम की आरती पूरी हो जाती है तो उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है और निधि वन के मंदिर वाले पूरे क्षेत्र को करीबन 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताले बंद करने से पहले मंदिर के गर्भगृह यानी कि मुख्य मंदिर, जिसे रंग महल भी कहते हैं, उसमें श्री कृष्ण के लिए दातून, एक लड्डू, माखन, मिश्री और श्रृंगार के सारे सामान रख दिए जाते हैं। इसके अलावा आराम के लिए बिस्तर भी बिछा दिया जाता है, जिसके बाद सुबह तक यहाँ कोई नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि 7 तालों के बंद होने के बावजूद जब सुबह इस मंदिर को खोला जाता है तो वहाँ रखा हुआ पान चबाया हुआ मिलता है, दातून भी किया हुआ मिलता है, लड्डू और माखन मिश्री भी खाया हुआ रहता है, श्रृंगार का सामान भी बिखरा हुआ मिलता है। इसके अलावा बिछाए गए बिस्तर में भी सलवटें पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि मानो वहाँ आराम करके कोई गया हो। अब कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं तो कुछ अंधभक्ति। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब वो ताले खोले जाते हैं तो हर रोज की तरह सभी भक्तों के सामने खोले जाते हैं और बंद भी सभी के सामने ही किए जाते हैं और उन सभी चीजों को सबके सामने दिखाया जाता है जो रात में रंगमहल में घटती है। लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय स्वयं श्री कृष्ण यहाँ का सारी चीजों का भोग लगाते हैं
भगवान कृष्ण स्वयं पेड़ रूपी गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, इसलिए आज भी निधिवन के आसपास के घरों में खिड़कियां नहीं होती है। लोगों ने इस दुष्परिणाम के कारण अपने मकानों से खिड़कियां हटवा दी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस न्यूज रिपोर्टर की जिन्होंने वहां के निधिवन के सभी पेड़ों को एक डोरी से बांध दिया था, क्योंकि उनको भी कई लोगों की तरह इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने रात को मंदिर के अंदर रहने की बात कही, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने इन बात पर सहमति नहीं दी। इसके बाद उन्होंने एक कैमरे को मंदिर के अंदर लगा दिया और दूसरा कैमरा मंदिर के गेट के बाहर लगा दिया। मंदिर के जिस दरवाजे पर 7 ताले लगाए जाने वाले थे, फिर भी रिपोर्टरों को इस पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इन 7 तालों के बावजूद उस पर अपना एक 8वां ताला लगा दिया और उसकी चाबी खुद अपने पास रख ली ताकि कोई अंदर ना आ सके। अगर कोई आदमी अंदर जाता भी है तो उसी दरवाजे से जा सकता है जिस दरवाजे के आगे कैमरा लगा हुआ था, और साथ ही निधिवन के सभी पेड़ों को डोरी से बांधकर रात को ऐसे ही छोड़ दिया ताकि अगले दिन यह पता लग सके कि अगर ये पेड़ गोपियां बनती है तो वो सारी डोरी टूट जाएगी। वक्त बीता और अगले दिन सबके सामने 5 बजे मंदिर का दरवाजा खुला। तब उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा उसे देखकर उन रिपोर्टरों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हर दिन की तरह रंगमहल में राधा रानी का श्रृंगार बिखरा हुआ था। पलंग पर बिस्तर बिखरे हुए पड़े थे, जो पान चबाने के लिए रखा हुआ था वह पान चबाया हुआ था, और जो मंजन एकदम सही रखा हुआ था वह भी गीला हो चुका था, और जो पानी से लोटा भरा हुआ था वह भी खाली हो चुका था। इसे देखकर सभी लोग वहाँ हैरान हो गए। जब इस चबाए हुए पान को प्रयोगशाला में टेस्ट किया गया तो पाया गया कि यह पान किसी चूहे के द्वारा नहीं बल्कि यह किसी मानव के दांत से चबाया हुआ है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि जब मंदिर के अंदर कोई इंसान गया ही नहीं तो पान किस इंसान ने चबाया होगा। फिर उस टीम ने निधिवन के उन सभी पेड़ों के पास जाकर देखा जहाँ पर उन्होंने डोरियों को बांधा था। वहाँ पर भी सभी डोरियां टूटी हुई नजर आ रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी जानवर ने ऐसा किया होगा। इसके लिए हम आपको बता दें कि वहाँ पर 1-2 पेड़ नहीं बल्कि जितने भी पेड़ थे उन सभी की डोरियां टूटी हुई थी, जिसके बाद वे समझ गए हो न हो निधिवन में कुछ ऐसा होता है जो इस मंदिर को सबसे अलग बनाता है, क्योंकि उन्हें पता था कोई भी जानवर इतना समझदार नहीं होता है कि उन सभी पेड़ों के एक हर डोरी के पास जाकर उसको तोड़ेगा।